Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. At the beginning of this pandemic, what health experts, scientists, and policymakers feared was the potential havoc COVID-19 can wreak in the rural areas of India. The coronavirus across India moved from the urban to the rural areas. 3 हफ्ता से तो सब बीमार चला था, जर बुखार खाली चला था जुकाम से। Focus is shifting to rural area. यहाँ एक फर्क पड़ता है कि यहाँ 12 बजे के 1 बजे के बाद एक पहरे सूतने में ठंडा पड़ रहा है, बिस्तर ओढ़ने की समय आ गई। Virus pandemic in villages across Sonbhadra. Because in our rural areas we don't often see that kind of infrastructure available. Small towns and remote villages. We traveled across different rural areas of Uttar Pradesh. Administration here has constituted Nigrani Samitis. These committees include ASHA workers, ANMs, Panchayat representatives and sanitation workers. We are on our way to Bilvaria village, which is some 10 kilometers away from Varanasi city. At the beginning of this month, some migrant laborers had come back to their homes from Mumbai, and we're going to meet them. 5 लोग प्रवासी आए हैं। हम लोग जाके उनसे घर मिल के क्वारंटाइन के लिए बोले। मुंबई से लोग आए हैं सर, वो लोग 1 महीना क्वारंटाइन रहे। और हम आंगनबाड़ी और आशा जी, ग्राम प्रधान जी, सफाई कर्मी, हम लोग जाके मिलते रहते हैं उनसे। फ़ोन पे भी सर हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। क्वारंटाइन ख़त्म हो गया? जी हाँ। मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं 7 अप्रैल को आया था, जब कोविड का बहुत ज़्यादा असर था बॉम्बे में। तो मैं वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन का पास लिया था, बस ट्रेन से आ नहीं सके। तो हम लोगों ने अपना पर्सनली गाड़ी करके, मैं, मेरी बेटी और मेरी बीबी, मेरा बच्चा और उसकी वाइफ, हम 5 लोग बहुत ही मुश्किल हालातों में घर पे आए। गांव में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन था कोविड का, लोगों को बहुत ज़्यादा डर था। हम लोगों ने अपना टॉप फ्लोर पे हम लोगों ने अपना क्वारंटाइन किया। 14 दिन रहते, हम लोग 21 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन थे। और उसके बाद सब नॉर्मल था, सब गाँव में भी सब अच्छे से। लोकल हेल्थ केयर जी। तो इन्होंने आपको क्या कहा? मैडम आई थी यहाँ पे 2-3 बार जांच के लिए आई हुई थी। तो इन्होंने बोला सर आप लोग कोविड को टेस्ट करवा लीजिए। तो हम लोग पहले घर पे ना आके, सबसे पहले हरवा जो हमारा कोविड सेंटर था, हम लोगों ने पहले वहाँ पे चेक करवाया। उसके बाद फिर हम अपने घर पे आए। और 14 दिन के जहाँ पे हम लोग 21 दिन होम क्वारंटाइन थे। और हमारे यहाँ जो निगरानी समिति बनी हुई है, उसमें सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे एनम कौन है आपकी समिति में, निगरानी समिति में? हमारे एनम हैं, आशाएँ हैं, सफाई कर्मी हैं, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी हैं, सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। Some senior officials told me that this had been a success as a number of migrant laborers were quarantined either in schools or their homes. And this is how they contained the first wave of COVID in rural areas. But the second wave, amid Panchayat elections, has snuck the virus deep into the rural UP. 3 हफ्ता से तो सब बीमार चला था, जर बुखार खाली चला था जुकाम से। और कुछ लोगों का मृत्यु भी हुआ हो बोलो 7-8 जने। 7-8 जने का। और उनका उम्र क्या था? उम्र यही 70-65। अच्छा। कुछ लोग 80 कर रहल हुई हैं। एक नौजवान लड़का मरल है, वो लाइन से। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो सर जी जो है कि अपना प्राइवेट में तो दिखाएंगे ना, कितना हो जान के अपने माया सबको है। तो वही कर्जा ऋण लेके अपना जो है कि किसी न किसी तरह से दवाई अपना कर रहे हैं प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी का तो सुविधा है नहीं यहाँ। आपके घर में कोई बीमार है? अरे हमारा खुद तबीयत खराब है, हम किसको बताएं? हम तो डबल डोज लगवाए हैं सर जी। डॉक्टर को नहीं जाते सुई लगवाते हम थक गए। तो हम कहें कि बाबू अब तुम डबल डोज का सुई लगाओ। कितने दिन से आप बीमार हो? अरे करीब यही 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। लेकिन ये समझ सही है, जब से डबल डोज दिया है, फर्स्ट क्लास के नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। जैसे कि हवा में जो वायरस चल रहा है, वो तो घर बूढ़ जन 50-60 सबको खांसी बुखार, देह में बहुत मतलब दर्द हो रहा है। तो लोगों में डर नहीं है कि? डर लगे तो चिल्लाएंगे किसको कहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, कहेंगे किसको? तो
आप में से किन के घर में भी पेशेंट है बीमार पड़े हैं? हमारे घर में साहब कम से कम 7 लोग हैं, जब 5-6 लोग, 2 ही लोग बचे हैं, सबको बीमार, सब कोई हो चुका है। और आपके घर में कितने बीमार हैं? हमारे घर में 3 जने। 3 बीमार हैं। और आप? हमारे घर में 3 लोग हैं। हम लोग जो हैं कि शांति पूर्वक से, हम लोग देहात के आदमी कहाँ दौड़ना, कोई मरीज ले नहीं रहा है। अभी कल मठना में 3-4 ठे मर गए। हमारे यहाँ आज बुजुर्ग मरे हैं, मतलब उनकी आयु हो गई थी मृतक का, जैसे बीमारी के चलते, जैसे हर लोग बीमारी हैं, थोड़ा बीमार जर जुकाम है। लेकिन अब की साल का बीमारी जो है, मतलब जुकाम, मुंह में प्यास लगना, शरीर में मतलब ये कफ सटना, यही बीमारी चल रही है। जो उनकी ये बीमारी में हाल ठीक नहीं है। जो 6 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, वो 1 रोटी 1.5 रोटी खाने में का बीमारी है, उसको रात दिन में ही प्यास का तड़का लग रहा है। पानी कितना पी रहा है, उसको प्यास नहीं जा रहा, मुंह सुखाई रहा। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये लोग सीजनल इन्फेक्शन है, ये जो इस टाइम पे लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसा बात नहीं है। यहाँ एक फ़र्क पड़ता है कि यहाँ 12 बजे के 1 बजे के बाद एक बहरे सूतने में ठंडा पड़ रहा है, बिस्तर ओढ़ने की समय आ गई है, ओढ़ रहे हैं, या तो उसके कारण खाते इसमें गर्मी में सब बाहर सूतने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है। कोई रिश्तेदार हैं कि जो आजू बाजू के गांव है, वहाँ का क्या हाल है? गांव में जैसे रिश्तेदार हूँ, उस गांव में मैं जा रहा हूँ, जिसे हमारा दुकान है, कुछ सौदा खरीदने लिया, तो जहाँ मृतक गड़ा रहा है या पूछ रहे हैं क्या स्थिति, तो वो गांव में जैसे 5,000 है, कल 4 ठे मर गई। अच्छा। तो आसपास के जो मर रहे हैं वो मालूम हो जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह है, श्री सत्य साईं क्लिनिक मिर्ज़ापुर में। और पिछले बार की अपेक्षा से अब की बार पेशेंट थोड़ा बढ़े हुए ज़्यादा है, सर्दी जुकाम खांसी यही सब पेशेंट हैं इसमें। My colleague Jyoti Yadav also met villagers in Tilmapur and Ashapur. अर्बन से रूरल तक ये वायरस जो है, इसको ट्रेस करते करते एक बात समझ में आई कि अभी ये नो मोर सिटीज़ वाला वायरस नहीं रहा है कि कंटेनमेंट जोन सिर्फ सिटीज़ में होंगे। अभी जो है जो डेटा है हमारा गवर्नमेंट का, वो भी कह रहा है कि अब रूरल से ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। इसके अलावा भी अगर एक और ट्रेंड निकाला जाए, जो हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि एमरजेंसी वार्ड जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के, जो कि इमरजेंसी के केसेस के लिए हैं, वहाँ पर 20-20, 25-25 एक घंटे में इतने सारे मरीज़ कोविड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। और उनके लिए ना तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम है, ना उनकी टेस्टिंग हुई है, ना उन्हें वैक्सीनेशन लगा था। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हमें बता रहे हैं कि रूरल में अब फैल चुका है। और मैं अपने खुद की स्टोरी की बात करूं तो मैंने वाराणसी से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर एक ब्लॉक था, चिरई गांव ब्लॉक है, जहां सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी हो रही है और केसेस भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उस ब्लॉक के 2 गांव थे, तिलमापुर और आशापुर। उस गांव में 15 दिन में, एक फोर्टनाइट में मोर देन 2 डज़न डेथ्स जो हैं रिपोर्ट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द पंचायत हेड्स इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन कोरोना कैसे फैला, ये क्या अर्बन सिटीज़ से कनेक्टेड थे या फिर क्या कारण था? तो 3-4 चीज़ें CMOs और डिस्ट्रिक्ट के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनसे बात करके समझ में आया कि होली सेलिब्रेशन पर बहुत सारा जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसके बाद कुंभ में लोग गए, वो कुंभ से कोविड लेकर आए। और उसके अलावा भी जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों ने लॉकडाउन लगा दिया, तो वहाँ के लोग अब जिनकी नौकरियाँ चली गई वो वापस आ गए। तो कुल मिला के हर गाँव में 10, किसी छोटे गांव में 10 हैं तो किसी बड़े गांव में 200 भी माइग्रेंट्स वापस आए हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिया, वो पंचायत पोल्स को कंडक्ट कराना। पंचायत पोल जो है वो डिजास्टर्स साबित हुआ। एक तो टीचर्स की बहुत सारी मौतें हुई, जो भी स्टाफ इसमें डिप्लॉयड था, उसके अलावा लोगों में भी बहुत फैला। My another colleague Maushami Das Gupta has also been reporting similar cases of how there are more COVID cases in rural areas than urban. With hospitals overburdened with patients, officials claim the condition is under control, but the scenes in medical facilities say otherwise. This is Sajid Ali reporting for The Print from Varanasi.